हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ओके, तो याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज के। और आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। और अगर हम पीडीएफ की कास्ट के बारे में बात करें तो भाई वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेकर उसका लाभ उठा सके। तो भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने अभी तक पीडीएफ लिया तो काफी ज्यादा फीडबैक भी देखने को मिला है। ओके, सो जल्दी से अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए, तो भाई उसका यही 8 से 9 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए। आप जल्दी जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में हम डेली के जॉब्स को रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव वाइब, मोटिवेशनल लाइन्स वगैरह भेजते रहते हैं। ओके, तो आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एमसीक्यूज ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन दी कश्मीर वैली। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यानी कश्मीर वैली की अगर हम बात करें तो कौन सा क्लाइमेट, किस टाइप का जो क्लाइमेट रहता है। ठीक है, डिजर्ट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा, आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल क्वेश्चन कितने करेक्ट करे। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी टेम्परेट क्लाइमेट। तो याद रखिएगा, जहाँ पे भी कश्मीर वैली की बात करी जाए और उसके क्लाइमेट की बात करी जाए तो टेम्परेट क्लाइमेट कश्मीर वैली का एक इंपॉर्टेंट ये रहता है क्लाइमेट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ डज द मॉनसून सीजन जनरली बिगन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो मॉनसून सीजन रहता है वो जनरली कब शुरू होता है, मार्च, जून, अगस्त या सितंबर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के जून। याद रखिएगा, अगर हम जून की बात करें ना, जून में ही भाई जो मानसून सीजन है वो कश्मीर वैली की अगर हम बात करें या जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में जो मानसून सीजन है वो जून के मंथ में स्टार्ट होता है। ओके, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन जेकेएसएसबी पूछती है, यानी क्लाइमेट एंड क्रॉप्स वाला जो टॉपिक है वो भी आपके सिलेबस में, यानी जम्मू एंड कश्मीर के सिलेबस में मेंशन करा हुआ टॉपिक है। सो इसलिए ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पैसेंजर ट्रेवलिंग बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। ओके, तो भाई आज के इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भाई जम्मू एंड श्रीनगर की अगर हम बात करें तो भाई यानी कौन सा जो मोड रहता है ट्रांसपोर्ट का पैसेंजर के लिए, ट्रेवलिंग जब करी जाती है जम्मू से श्रीनगर के लिए, तो कौन सा जो ट्रांसपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट। सो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। और हाँ, याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पे भाई सबको पता ही होगा भाई ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी रोडवेज ट्रांसपोर्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूटी बोर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन याद रखिएगा इस टाइप की क्वेश्चन अमूमन जेकेएसएसबी पूछती है। यानी जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यूटी जो बर्ड रहता है वो कौन सा है, ईगल, खलीज फिसेंट, डक या पीकॉक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ए खलीज फिसेंट। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ खलीज फिसेंट। खलीज फिसेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या है भाई, देखिए साइंटिफिक नेम पूछा जाता है जिस तरह से अगर हम बात करें, इससे पहले जो जेकेएसएसबी का पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था भाई सैफरान जो एक इंपॉर्टेंट क्रॉप्स रहती है, इसका भाई साइंटिफिक नेम क्या है, जो कि उसका करेक्ट आंसर है भाई क्रोकस सैटिवस। क्रोकस सैटिवस,
क्रोकस स्टेविस याद रखिएगा, ये सैफरान का ये साइंटिफिक नेम माना जाता है। और हाँ, सैफरान से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कॉर्पस लोफुरु, लिकोमिलियस, अग्रूज या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के लोफुरु इज द साइंटिफिक नेम ऑफ खलीज फीसेंट, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो भाई कौन सी सिटी है, कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है? श्रीनगर, उधमपुर, जम्मू या राजौरी। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की यानी जम्मू की, तो जम्मू जो सिटी है उसको सिटी ऑफ टेम्पल यानी मंदिरों का शहर कहा गया है, याद रखिएगा। और जम्मू सिटी के फाउंडर कौन है भाई? जल्दी से बताइएगा, जम्मू सिटी के फाउंडर कौन है भाई? जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। राजा बाहुलोचन, राजा बाहुलोचन। ओके। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे बाहू फोर्ट के बारे में, बाहू फोर्ट याद रखिएगा, बाहू फोर्ट, बाहू फोर्ट की कंस्ट्रक्शन किनके द्वारा करी गई भाई? राजा बाहुलोचन। ओके, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई पहले चाइनीज कौन थे, चाइनीज ट्रेवलर कौन थे जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में विजिट करा फर्स्ट टाइम? होंगकुंग, ह्यूंगसंग, फाहिन या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज के ह्यूंगसंग, याद रखिएगा। ह्यूंगसंग ही एक चाइनीज पहले ट्रेवलर माने जाते हैं जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में विजिट करा। ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज लैंड ऑफ किंग्स। तो भाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको लैंड ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है? किश्तवाड़, डोडा, रामबन या राजौरी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज के राजौरी इज राइट आंसर। और राजौरी के बारे में जरूर आप ध्यान में रख सकते हैं, या अगर आप अपना सिलेबस देखोगे, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस देखोगे, वहाँ पे आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाला टॉपिक भी सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ दिखेगा। और यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है, राजौरी में एक इंपॉर्टेंट फोर्ट है राजौरी फोर्ट, राजौरी फोर्ट के नाम से। और मैक्सिमम जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे, उसका एनालिसिस करोगे, आपको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, राजौरी फोर्ट, हु बिल्ट राजौरी फोर्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए राजौरी फोर्ट किनके द्वारा बनाया गया, तो मियाँ हाथू, याद रखिएगा, मियाँ हाथू के द्वारा राजौरी फोर्ट बनाया गया है। और बहुत बार पूछा जाता है कि भाई यानी राजौरी फोर्ट कौन से विलेज में है, पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चंस। देखिए आप, JKSSB ने पूछा ये क्वेश्चंस, ये कोई हमारे खुद के नहीं है क्वेश्चंस, ये पूछे गए क्वेश्चंस है प्रीवियस पेपर में, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। डन्नीधार विलेज, डन्नीधार विलेज, डन्नीधार के नाम से एक विलेज है, तो वहां पे राजौरी फोर्ट को बिल्ड करा गया है। और याद रखिएगा मियाँ हाथू के द्वारा वो बिल्ड करा गया है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी राजौरी हो जाएगा। इसको लैंड ऑफ किंग्स के नाम से भी जाना जाता है इस डिस्ट्रिक्ट को। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज सोफीज। तो भाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको सोफीज कहते हैं? कठुआ, सांबा, श्रीनगर या जम्मू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज के कठुआ। याद रखिएगा, कठुआ डिस्ट्रिक्ट को भाई सोफीज कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। विच इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सा है भाई? जल्दी से बताइएगा, लॉन्गेस्ट रोड टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का लॉन्गेस्ट रोड टनल, जवाहर टनल, बनिहाल काजीकुंड टनल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल या अटल टनल। सो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और याद रखिएगा जो ये वाला टनल है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इसको पहले चनैनी नाशरी टनल के नाम से भी जाना जाता था। चनैनी नाशरी टनल, याद रखिएगा, चनैनी नाशरी टनल, उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इसका नाम रखा गया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का लॉन्गेस्ट टनल है। ओके। और अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए भाई हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के बारे में, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के बारे में अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए, आपको कहना होगा चिनाब रिवर के ऊपर है, चिनाब रिवर के ऊपर है भाई हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। और कहा जाता है कि ये जो यानी दुनिया का वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, ठीक है सॉरी, टालेस्ट एफियल टावर है, उससे भी इसकी हाइट ज़्यादा है, चिनाब रिवर के ऊपर है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ओके, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, चिनाब रिवर के ऊपर है, ये आप याद रखिएगा। और चिनाब रिवर के बारे में बात करें, सलाल डैम, सलाल डैम चिनाब रिवर के ऊपर है भाई, बगलियार डैम चिनाब रिवर के ऊपर है भाई, डूल हस्टी चिनाब रिवर के ऊपर है, ये सारे के सारे आप याद रखिएगा। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच टनल इन जम्मू इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट बाई डायरेक्शनल टनल इन एशिया। भाई जम्मू में वो कौन सा इंपॉर्टेंट टनल है जिसको कंसिडर करा गया है कि ये भाई हाईएस्ट बाई डायरेक्शनल टनल माना जाता है एशिया का। जोजिला टनल, जवाहर टनल, बनिहाल काजीगुंड टनल, चनैनी नाशरी टनल। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं कि चनैनी नाशरी टनल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के जोजिला टनल। और जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जोजिला टनल कहाँ पे है भाई। जोजिला टनल कौन कौन सी दो प्लेस को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक जल्दी से बताइएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे जोजिला टनल। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इन रिच इन सैफियर। सैफियर के बारे में अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट रहती है जहाँ पे सैफियर सबसे ज़्यादा मिलता है भाई। रामबन, डोडा, किश्तवाड़ या पुलवामा। भाई पुलवामा का नाम सुनते ही आपके दिल में सबसे पहले क्या चीज़ याद आती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज के किश्तवाड़। यानी किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा सैफियर बनती है पाउडर वाले एरिया में, याद रखिएगा। किश्तवाड़ की अगर हम बात करें ना, आपको सैफरान ज़रूर ध्यान में रखना होगा। किश्तवाड़ की अगर हम बात करें सैफरान आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा भाई। किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा सैफरान बनता है जिसको हम केसर भी कहते हैं। और याद रखिएगा पापुर और सैफरान, ये किश्तवाड़, ये दो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। कई बार आपको पुलवामा देखने को मिलेगा। ओके, याद रखिएगा पापुर भी पुलवामा की ही तहसील है। और सैफरान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। सैफरान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्रोकस सैटिवस। क्रोकस सैटिवस इसका साइंटिफिक नेम है। इसके लिए जो बेस्ट साइल रहती है ना कल्टीवेशन के लिए, वो है भाई करीवा साइल। याद रखिएगा करीवा साइल, आप ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। एंड अगर आपसे पूछा जाए ना भाई कौन सी कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग वाली कंट्री है भाई सैफरान के रिलेटेड, तो आपको कहना होगा ईरान। यानी सबसे ज़्यादा ईरान में सैफरान की कल्टीवेशन करी जाती है। ओके, याद रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द डोलोमाइट रिजर्व्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर मोस्टली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। अगर आपसे डोलोमाइट के बारे में पूछा जाए, डोलोमाइट जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पुंछ, उधमपुर, जम्मू या बारामूला। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के पुंछ। याद रखिएगा पुंछ में सबसे ज़्यादा जो डोलोमाइट रिजर्व, या सॉरी यहाँ पे पुंछ नहीं है, यहाँ पे उधमपुर है भाई। उधमपुर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे डोलोमाइट पाया जाता है। ओके, और अगर हम पुंछ के बारे में बात करें ना, पुंछ के बारे में अगर बात करें एंड यहाँ का एक इंपॉर्टेंट रहता है फोर्ट, पुंछ फोर्ट के नाम से। ओके, सो जल्दी से बताइएगा उसके कंस्ट्रक्शन किनके द्वारा करी गई। बहरहाल यहाँ पे ऑप्शन भी यानी उधमपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज पिंसल विलेज ऑफ इंडिया। तो भाई इंडिया का कौन सा वो विलेज है जिसको हम पिंसल नेम के नाम से जानते हैं। इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में है भाई, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट विलेज है जिसको हम पिंसल विलेज ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ओखू, बाहू, मिहांद या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के ओखू। याद रखिएगा ओखू एक ऐसा इंडिया का विलेज है जिसको हम पिंसल विलेज ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ओके, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन जेके एसएसबी अपने एग्जाम में पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए हम बहुत ही मेहनत करते हैं आपके लिए, हम बहुत ही कोशिश करते हैं कि आपको जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएं, लेकिन तो भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, तो भाई ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए जल्दी से आप लाइक कर दीजिए। ओके, एंड अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो भाई 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर जाएंगे जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ होंगी, 100% ऑथेंटिक वे में, 100% पॉइंट टू पॉइंट इनमें बात करी होगी आपके लिए। यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट के लिए 8 दिनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 8 दिनों में ये पीडीएफ लेकर इसकी अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। और चार्ज के बारे में बात करें, मिनिमम से हमने इसका चार्ज रखा हुआ है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। अगर हम टी की बात करें, हम चाय की बात करें, तो भाई चाय सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में पाई जाती है। वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आसाम या राजस्थान। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज के आसाम। याद रखिएगा आसाम में सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसिंग करी जाती है। ओके, एंड टी और कॉफ़ी ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी याद रखिएगा, कॉफ़ी कर्नाटका भाई, कॉफ़ी की लार्जेस्ट जो स्टेट मानी जाती है ना कॉफ़ी की प्रोड्यूसिंग के लिए, वो कर्नाटका है भाई। याद रखिएगा कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे टी के बारे में पूछा जाए,
अगर आपसे टी के बारे में पूछा जाए आपको आसाम पे टिक करना होगा, और कॉफ़ी के बारे में बात करी जाए तो कर्नाटका पे टिक करना होगा। लेकिन कर्नाटक के बारे में आपको मैजी के बारे में भी याद रखना होगा। मैजी मक्की, ठीक है, मक्की सबसे ज़्यादा कहाँ पे भाई? कर्नाटका में। मक्की सबसे ज़्यादा कहाँ पे भाई? कर्नाटका में, ओके। और वीट के बारे में अगर हम बात करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ वीट, गुंदम भाई, गुंदम, यूपी, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वीट पाई जाती है। राइस के बारे में अगर हम बात करें, राइस, तेलंगाना, राइस के बारे में अगर हम बात करें भाई, तेलंगाना, तेलंगाना याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे वेस्ट बंगाल का नाम देते हैं, लेकिन जो रिसेंटली सर्वे है उसके अकॉर्डिंग तेलंगाना करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, लार्जेस्ट जो एरिया रहता है वो राजस्थान का है, यानी लार्जेस्ट एरिया वाली जो अपनी स्टेट रहती है वो राजस्थान है भाई। अगर कम एरिया की बात करें, गोवा है भाई, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में है भाई, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में है। सबसे कम पॉपुलेशन भाई सिक्किम में है। याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिक्किम सबसे कम पॉपुलेशन वाली स्टेट है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट है भाई। और एरिया के हिसाब से राजस्थान पहले नंबर पे और गोवा आखिरी नंबर पे, ठीक है। याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुजरात की अगर हम बात करें ना भाई, याद रखिएगा गुजरात की बात करें, गुजरात से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के ये चांस रहता है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट है भाई, याद रखिएगा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट मानी जाती है गुजरात, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन। याद रखिएगा आपके सिलेबस यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से आपके एक सेपरेटली तरीके से टॉपिक मेंशन करा हुआ है, ओके। और ये टॉपिक आपको बड़े इत्मीनान पुरसुकून जबरदस्त सादा सहल आम सी सहल सी जुबान में पढ़ना होगा ताकि आपको याद रह जाए, ओके। बहरहाल इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें ना, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी भाई किन के दरमियान? इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड म्यांमार, या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के इंडिया एंड पाकिस्तान। याद रखिएगा इंडस वाटर ट्रीटी भाई साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, याद रखिएगा, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। अभी अभी हमने बात करी वीट के बारे में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, जल्दी से बताइएगा कौन सी स्टेट है? झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल या कर्नाटका? जल्दी से बताइएगा भाई। वीट, गुंदम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे कर्नाटका दिया गया है, लेकिन इसको हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कि यहाँ पे यूपी होगा, आई थिंक यहाँ पे यूपी होगा। बहरहाल चलो फिर से कोई बात नहीं, यहाँ पे हम फिर से चेक कर लेंगे, और अगर यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक हुई अब आपको फ़ौरन ही कमेंट बॉक्स में बता देंगे और पिन कर देंगे कमेंट को, डोंट वरी, कोई मसला नहीं। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको बता देंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी आपकी इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी बता देंगे चेक करके, ओके। बहरहाल आप ही कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन नेविगेशन प्रोजेक्ट वाज स्टॉप्ड इन 1984 ड्यू टू द इंडस वाटर ट्रीटी। भाई इंडस वाटर ट्रीटी के कारण की वजह से 1984 में भाई कौन सा जो नेविगेशन प्रोजेक्ट था वो स्टॉप करा गया था। क्वेश्चंस को एक बार फिर से समझिए, जब आप क्वेश्चंस को अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से समझोगे तो आंसर आप खुद ब खुद ही निकालोगे। भाई इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में यहाँ पे कहा गया कि भाई कौन सा जो नेविगेशन प्रोजेक्ट है जो स्टॉप करा गया था भाई 1984 में, यानी इंडस वाटर ट्रीटी के कारण से। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, पाइकल, डुलहस्ट्री या सलाल। तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो भाई यही स्टॉप करा गया था, ठीक है। किसके कारण भाई? इंडस वाटर ट्रीटी के कारण, याद रखिएगा। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें ना भाई पाकल, डुलहस्ट्री और यहाँ पे सलाल, देखिए डुलहस्ट्री और सलाल की बात करिए चनाब रिवर के ऊपर है भाई। डुलहस्ट्री प्रोजेक्ट, सलाल प्रोजेक्ट, ये दोनों के दोनों चनाब रिवर के ऊपर है। सलाल के बारे में बात करें डिस्ट्रिक्ट रियासी में है भाई, ये सलाल प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट रियासी में है भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री रिसीव्ड वन टाइम कंपनसेशन एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी। भाई हमने आपको ऑलरेडी बताया इंडस वाटर ट्रीटी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। जल्दी से बताइएगा भाई, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज के पाकिस्तान, याद रखिएगा। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें ना बांग्लादेश के बारे में, और याद रखिएगा यानी लार्जेस्ट जो एरिया है वो बांग्लादेश शेयर करती है अपना इंडिया के स्टेट से। 5 ऐसी स्टेट है ना जिनके साथ भाई बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर करती है, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएगा वो कौन कौन सी इंडिया की स्टेट है जो अपना बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। ये पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। एंड अगर अफगानिस्तान के बारे में आपको कोई भी पॉइंट याद रखना है वो ये इतना सारा याद रख लीजिए भाई। अफगानिस्तान की अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो सबसे कम अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करती है इंडिया के साथ। और कौन सा बॉर्डर शेयर करती है भाई? लद्दाख के साथ, याद रखिएगा।
लद्दाख यूटी के साथ ही, ओनली लद्दाख यूटी के साथ अफगानिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करती है, यानी स्मॉलेस्ट बॉर्डर शेयर करती है। और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करने वाली बांग्लादेश कंट्री है, याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडस वाटर ट्रीटी से। हु मेडिटेटेड द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है इनके दरमियान हुई थी, और उसको मेडिटेट कौन करता है? आईएमएफ की फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, ओके, एंड WOH वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एंड वर्ल्ड बैंक और WTO। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें भाई। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। WTO की फुल फॉर्म के बारे में बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। एक बार फिर से साफ साफ लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स IMF, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक करेक्ट आंसर है, वर्ल्ड बैंक। ओके, तो भाई आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा आज आपने 20 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन सही करे। और हाँ, अगर अभी तक आपने 8 दिनों के लिए जो हमारी इंपॉर्टेंट PDF है रिवीजन के लिए, अगर आपने वो परचेज नहीं करी है तो जल्दी से एग्जाम ओरिएंटेड PDF के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगे। ओके, और अगर हम PDF की कास्ट के बारे में बात करते हैं, भाई वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पूरे से पूरा एस्पिरेंट PDF लेके उसका लाभ उठा सके। तो भाई रिसेंटली JKSB के 3 से 4 एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PDF से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो बहरहाल आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज आपको प्रोवाइड करे जाएंगे और करे भी जाते हैं। ओके, तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।